चलिए दोस्तों, तो आपके लिए एग्ज़ाम में एक फ़िक्स नंबर करके लाए हुए हैं। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका एक नंबर फ़िक्स है। एक ही नंबर नहीं, कभी-कभी 2-2 नंबर का ही पूछ देता है। तो चलिए बात करते हैं, जितने भी प्रमुख किले हैं, झारखंड के जितने भी प्रमुख किले हैं, सारा का सारा इसमें कवर किया हुआ है। और ये भी देखिएगा ध्यान से कि आपको एक बार देखने के बाद सारा याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ट्रिक लगाने वाले हैं। और ट्रिक नहीं, मान के चलिए लॉजिक चीज़ है, ठीक है? तो चलिए देखिए कैसे-कैसे हम लोग याद करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पलामू का किला, ठीक है? बगल में फिगर लगा हुआ है। ध्यान से देखिएगा कि पलामू का जो किला है, कैसे इसको याद करेंगे। पलामू का किला है कहाँ? तो ये लातेहार में है। अब इसको कैसे याद करेंगे? आप देखिएगा, जब भी आदमी कोई प्लान बनाएगा तो प्लान किस लिए बनाएगा? तो प्लान हार लेने के लिए बनाएगा, क्योंकि हार कीमती होता है। तो हार लेने के लिए बनाएगा, तो अब ऑटोमेटिक आपका माइंड में क्लिक करेगा कि पलामू का किला कहाँ है? लातेहार में है। कहाँ पर है? लातेहार में। यकीनन मान के चलिए आपके एग्जाम में गलती होने से बिल्कुल बचा देता है। थोड़ा सा लॉजिक आप लगा लेते हैं तब, तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। अब बात कर लेते हैं कि किस नदी पर है। औरंगा नदी पर है, कभी-कभी पूछ लेता है। ये बेतला से 5 किलोमीटर जो है, बेतला नदी से 5 किलोमीटर दूरी पर है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसका निर्माण कौन कराया था? चेरवंशी शासक ने कराया था। कब कराया था? 1619 में कराया था। इस किला में 2 जो है किला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि पलामू के किला में 2 किला है, एक पुराना किला है और एक नया किला है। अब पुराना जो किला है, इसका जो निर्माण कराया था प्रताप राय ने कराया था। कौन कराया था? प्रताप राय ने। और जो नया किला का जो निर्माण कराया था, मेदिनी राय ने कराया था। तो दोनों का दोनों आपको कंप्लीट हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं, यह जो है किला किसके समकालीन है? तो यह जो किला है औरंगजेब के समकालीन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है। इसमें एक दरवाज़ा भी है। उस दरवाजे का नाम क्या है? तो उस दरवाजे का नाम है नागपुरी दरवाज़ा। ये जो नागपुरी जो दरवाज़ा है, किस पत्थर से बनाया गया है? तो दोईसा के पत्थर से बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो ऊंचाई है 40 फीट है और जो चौड़ाई है 15 फीट है। तो हालांकि ये नहीं पूछेगा, लेकिन कभी पूछ देता है, कोई ठिकाना नहीं है। हालांकि पूछने का चांस नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो दरवाज़ा है, दरवाज़ा कौन सा है? तो नागपुरी दरवाज़ा। किस पत्थर से बनाया गया है? तो दोईसा पत्थर से बनाया गया है। और इस ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 गुंबज वाले मस्जिद भी है ना, 3 गुंबज वाले मस्जिद है। इसका जो निर्माण कराया था, कौन कराया था? दाऊद खां कराया था। कब कराया था? 1661 ईस्वी में। यानी कि अब इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं तो कभी आपको भूलने का चांस भी नहीं है। एग्जाम में एक नंबर फिक्स है और इससे बाहर भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। अब बात करते हैं, अगला जो किला आपका है विश्रामपुर का किला। चलिए, पहला में पढ़े थे कि कोई प्लान बनाएगा तो क्या लेने के लिए? हार बनाने के लिए। अब कोई विश्राम करेगा तो विश्राम बैठ के कहाँ पर करेगा? तो कोई पलंग पर बैठ के करेगा। किस पर बैठ के करेगा? पलंग पर। तो आपको इससे भी याद हो जाएगा। यानी कि प्लान बनाएगा तो क्या लेने के लिए? हार लेने के लिए। तो लातेहार हो गया था। उसी प्रकार से ये जो है आपका क्या चीज़ है? विश्रामपुर। अब कहाँ विश्राम करेगा आदमी बैठ के? तो पलंग पर। तब पलंग से सीधे आ जाएगा आपका पलामू, ठीक है? इसका निर्माण कौन कराया था? तड़वन ने कराया था, ठीक है? इसको बनवाने में 9 वर्ष का समय लगा हुआ था। हालांकि ये नहीं पूछेगा, फिर भी आपको संभावना के लिए दे देते हैं, ताकि आप एक बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब रोहिलो का किला। रोहिलो का किला कहाँ पर है? अलीनगर, जपला, पलामू में है। अब इसको कैसे याद कीजिएगा? अब ध्यान दीजिएगा, इसको याद करना सबसे आसान है। जब आदमी कोई जॉब करता है, क्या करता है? जब। तो कहता ना, ए मत हिलो जी, जब कर रहा है, इसको डिस्टर्ब मत करो। तो इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ हिलो, मतलब मत हिलो। क्या कर रहा है वो? जब कर रहा है, यानी कि जपला। जपला भी पलामू में ही पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, जपला जैसी माइंड में आएगा तो पलामू, ठीक है? अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसका जो निर्माण किया था, कौन किया था? तो रोहिला सरदार ने कराया था। इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो जरूर जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको सक्सेस होना है तो पूरे विश्वास के साथ जितना भी आपको दे रहे हैं कंटेंट, इसको कंप्लीट कीजिए। झारखंड पुलिस में आपका सीट पक्की है। अब आते हैं चैनपुर का किला। किसकी किला? चैनपुर का किला। ये कहाँ पर है? मेदिनीनगर, पलामू में है। ये भी कहाँ पर है? मेदिनीनगर। इसको कैसे याद करेंगे? अब इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है। देखिए इसको कैसे याद करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है चैनपुर। क्या लिखा हुआ है? चैनपुर। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? नगर। हालांकि देखिए इसको पलामू भी दे देगा, ठीक है ना? तो पलामू तो माइंड में सेट ही हो जाएगा, क्योंकि मेदिनीनगर है। लेकिन इसको याद कैसे करेंगे? देखिए आर्मी क्या यहाँ दिया हुआ है? चैनपुर। क्या दिया हुआ है? चैन। अब चैन कहाँ मिलेगा? तो चैन कहाँ मिलेगा? नगर में मिलेगा। दूसरा का चीज़
कि देखिए यहाँ पर मेदिनीनगर भी रहता है, आपको मेहदी से याद कर लीजिए। मेहदी आदमी लगा क्या होता है, चैन से सो जाता है, चैन से रहता है, वो हाथ से कुछ काम नहीं कर सकता है। तो दोनों तरीका से आप याद कर सकते हैं। पहला चीज़ क्या चीज़, चैनपुर, जैसे माइंड में आएगा चैन, चैन कहाँ मिलता है, नगर में। अगर वो चीज़ नहीं क्लिक करेगा तो ये भी माइंड में आपका क्लिक करेगा कि चैनपुर है, यानी कि चैन से कब आदमी रहेगा, जब आदमी मेहंदी लगा लेगा तब। तो चैनपुर का किला कहाँ हो जाएगा, मेदिनीनगर, पलामू में। सुनने में भले उटपटांग लग रहा होगा, लेकिन आपको एक बार पढ़ने के बाद सीधे माइंड में क्लिक करता है कि हाँ इसका रिलेट इससे हुआ था, तो कहीं ना कहीं आपको माइंड में सेट हो जाएगा। इसका निर्माण कौन कराया था, पुरनमल के वंशधरों ने कराया था। ठीक है। नदी कौन सा है, तो नदी कोयल नदी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं शाहपुर का किला। अब नेक्स्ट आता है शाहपुर का किला। शाहपुर का किला कहाँ है, पलामू में है। अब जितने भी आप किला को देख रहे हैं, पलामू और लातेहार में ही मिल रहा है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पलामू लातेहार किला के मामले में आगे हैं। ठीक है ना। तो शाहपुर का किला, अब शाहपुर का किला कहाँ पर है, पलामू में। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिएगा यहाँ क्या चीज़ है, पलामू है। क्या चीज़ है, पलामू है। अब यहाँ क्या चीज़ है, शाहपुर है ना। तो शाहपुर का किला कहाँ हो गया, पलामू में। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, याद करना होगा। तो कैसे याद करेंगे, कोई चीज़ हम लोग हैं क्या करते हैं, मतलब शाही राजा जो होता है क्या करता है, अपना कोई प्लान बनाता है, तो इसको ऐसे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है। अब एक दो का अगर ट्रिक आपको उटपटांग लग रहा होगा, लॉजिकल चीज़, तो आप अपने से भी याद कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मेरा ही आपका काम आएगा, जो कि एग्जाम में एकदम सॉलिटेड आपका बैठेगा। ठीक है। तो इसका जो निर्माण कौन कराया था, गोपाल राय ने कराया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं नारायणपुर का किला। नारायणपुर का किला कहाँ है, नावागढ़ लातेहार में है। अब इसको कैसे याद करेंगे, आप देखिएगा, जब कोई भी अपना नया नया गढ़ बनाता है, क्या बनाता है, नया गढ़ बनाता है, तो कुछ ना कुछ क्या करता है, वो पहले जो है गृह प्रवेश कराता है। तो गृह प्रवेश में किसका प्रवेश होगा, तो नारायण जी का होगा। तो वही नारायणपुर का किला जैसे माइंड में सेट हुआ है कि नारायणपुर, वो नारायण जी का, यानी कि क्या करेंगे, कोई चीज़ नवा जब बनाते हैं तब, यानी कि नवागढ़, जब नया गढ़ बनेगा तो नारायण जी को याद किया जाएगा। तो नारायणपुर का किला क्या हो जाएगा, नवागढ़। ये भी कहाँ पड़ता है, लातेहार में पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसको कौन बनवाया था, इसको जो बनवाया था जॉर्ज दास ने बनवाया था। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो जरूर जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा, और 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, तो फिर दोबारा आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। 1 से 2 नंबर आपका एकदम फिक्स है, ये मान के चलिएगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं पदमा का किला। तो इसमें कुछ तो अलग से याद करने की आवश्यकता है नहीं। पदमा का किला कहाँ है, पदमा हजारीबाग में है। तो पदमा यहाँ भी है, पदमा वहाँ भी आपको देगा, तो दिक्कत नहीं रहेगा, पदमा हजारीबाग। ठीक है। और अगर ऐसे हजारीबाग के बोल देगा तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि पदमा का जो किला है कहाँ है, पदमा का किला हजारीबाग में है। यानी कि किसी को पद कब मिलता है, जब हजारों बार मेहनत करता है तब, तो हजारीबाग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बादम का किला। अब बादम का किला कहाँ पर है, बादम का किला हजारीबाग में है। इसको कैसे याद करेंगे, तो बादम का किला जो है, ये देखिए, जब बादाम कहाँ होता है, बादाम कोई खेत उत में होता है, तो बाग जैसा लगता है, जैसे बगीचा लगाया हुआ है। इसको भी आप याद कर सकते हैं कि बादम का किला कहाँ है, हजारीबाग में है। तो पदमा का किला, पद कब मिलेगा, पदमा में ही है। पद कब मिलेगा, जब हजारों बार मेहनत आदमी करेगा तब, हजारों लगन मगन से करेगा तब। दूसरा का है कि बादम का किला कहाँ है, हजारीबाग में है। तो बादम कहाँ है, हजारीबाग में। कैसे इसको याद करेंगे, क्योंकि यह जो है बाग हो जाता है, जब बादाम जब लगाया जाएगा तो बाग में ही जैसा दिखता है। तो ये भी ध्यान देना है। पदमा का किला किस पर है, ये ध्यान देकर चलना है। तो NH-33 पर है, कभी कभी पूछ देता है। और ये बादम का किला का कौन निर्माण कराया था, तो राजा हेमंत सिंह कराया था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब की बारी आता है इचाक का किला। कौन सा आता है, इचाक का किला। तो इचाक कहाँ है, इचाक हजारीबाग में है। ठीक है। तो इचाक से इचाक आपको याद हो जाएगा। इसका निर्माण कौन कराया था, तो राजा तेज सिंह। ठीक है। तो इसका जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ देता है कि कौन निर्माण कराया था, तो तेज सिंह कराया था। अब इसको कैसे याद करेंगे, इचाक माने चाकू, चाकू बहुत ही तेज होता है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि ओ चाकू, इचाक मतलब तेज यानी कि तेज सिंह, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ध्यान देना है भी कि इसमें तीन मंजिला भवन है। ठीक है। आप देखिएगा वीडियो को, जैसे वीडियो आपको समाप्त होगा तो आपको 98% आपको माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है। अब आता है रामगढ़ का किला। रामगढ़ का किला कहाँ है, रामगढ़ में ही है, जिसको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब ध्यान देना है, इसका निर्माण कौन कराया था, तो राजा सहबल कराया था। कौन कराया था, राजा सहबल। अब जो है राजा सहबल राय को याद कैसे करेंगे, ये ध्यान देकर चलना है। यहाँ क्या लिखा, सहबल यानी है ना, तो राम जी को क्या था, बहुत ही बल था। ठीक है ना। तो यानी कि उनको सहयोगी भी थे, वो भी बल वाले थे, तो सहबल से याद कर सकते हैं। इसकी बनावट कैसी है, इसकी बनावट जो है मुगल शैली जैसी है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गढ़ बांध का किला।
अब इसको कैसे याद करेंगे? इसका भी जो है कहाँ पर है? रामगढ़ में है। तो इसको अब कैसे याद किया जाएगा? तो आप देखिएगा कि जब रामायण देखे थे तो पुल बनाया था। क्या बनाया था? पुल। तो वो कौन बने थे? राम भगवान बनवाए थे। तो उसी प्रकार से गढ़ बांध है। कैसी है? गढ़ बांध। जैसे बांध की बात आएगा वो तो माइंड में क्लिक रहेगा कि वो बांध। बांध कौन बनवाया था? तो राम भगवान बनवाए थे, यानी कि रामगढ़। ठीक है, तो ये ध्यान देकर रखना है। इसका निर्माण कौन कराया था? तो इसका निर्माण जो कराया था हेमंत सिंह ही कराया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और यह जो है कभी कभी पूछ सकता है, राजधानी स्थानांतरित करते समय बनवाया गया था। तो ये ध्यान देकर चलना है। आगे बात करते हैं कुंडा का किला। कुंडा का किला कहाँ है? तो कुंडा चतरा में पड़ता है। ठीक है ना, तो इसको कैसे याद करेंगे? ऐसे तो पूछेगा कि कुंडा का किला, तो कुंडा ना जगह चतरा भी दे देगा। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई होता है कुंड में, तो कुंड में हवन किया जाता है। देखते हैं ना जगहों में, जब हवन किया जाता है तो क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें जो है चतरा बनाने का, जतरा बनाने के लिए किया जाता है। तो जतरा चतरा वहाँ से रिलेट करके आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी जो निर्माण कराया था 14वीं शताब्दी में चिरवंशी राजा ने कराया था। नेक्स्ट आता है कतरासगढ़ का किला। ये कहाँ पर है? धनबाद में है। इसको कैसे याद कीजिएगा? तो देखिए इसको कैसे रिलेट करेंगे। एक क्या चीज़ है? कतरास है, यहाँ किसी धनबाद है। आदमी जब सुनते हैं ना क्या बोलता है कि हम कतर कतर के पैसा जो है, यानी कि कतरा कतरा खून बहा करके पैसा क्या किए हैं? धन इकट्ठा किए हैं। तो जैसे ही माइंड में आएगा कि कतरास, यानी कि कतर कतरा, यानी कि पूरा अपना खून जो है कतरा एक एक कर करके हम क्या किए हैं? धन को इकट्ठा किए हैं। तो सीधे माइंड में क्लिक करेगा कि कतरासगढ़ का किला कहाँ पर है? धनबाद में है। ठीक है, इसका निर्माण कौन कराया था? इसका निर्माण जो है 18वीं शताब्दी में कतरास के शासकों ने ही कराया था। इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछ देगा किस नदी पर है? तो जो है कटनी नदी पर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पंचकोट का किला। पंचकोट का किला कहाँ है? तो देखिएगा इसको अलग से याद नहीं करना है। पंचेत पहाड़ी धनबाद में ही है। ठीक है ना, पंचेत पहाड़ी धनबाद में ही है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको जो निर्माण कराया था गोवंशी शासक गोमुखी के 5 दीवारों से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम था पंचकोट है। ठीक है, बगल में आप देख भी रहे होंगे फिगर। अब बात करते हैं झरियागढ़ महल। अब झरियागढ़ महल कहाँ पर है? आपका धनबाद में है। कहाँ पर है? धनबाद में है। तो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर है? झरियागढ़ महल धनबाद में। अब इसको कैसे याद करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। आप देखते होंगे किसी के पास झर जाता है, जब जाता है कोई बोलता है कि चलो मेरा कुछ हमको हेल्प कर दो पैसा वैसा दे करके, तो बोलता क्या है? अरे नहीं नहीं, मेरे पास जितना भी धन संपत्ति था वो सब क्या हो गया? झर गया, खर्चा हो गया। तो वही झरियागढ़ से झर, यानी कि धनबाद। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, धन क्या हो गया? झर गया उसके पास। तो क्या हो गया? झरियागढ़ धनबाद। तो बहुत ही आसानी से इसको रिलेट करके याद किया जा सकता है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, सुनने में भले उटपटांग लग रहा होगा, लेकिन आपको याद करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एग्जाम में इससे जो है नंबर आपको कटेगा नहीं, फिक्स हो जाएगा। क्योंकि आप जैसे ही माइंड में जाइएगा तो तुरंत क्लिक करता है कि वो ऐसे पढ़े थे, इसका ऐसे होगा। बसते हैं वीडियो अच्छे ढंग से देखिएगा। अब क्या चीज़ है आपका? रातूगढ़ का किला। रातू का किला कहाँ पर है? तो रातू रांची में ही है। तो इसको कोई अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो निर्माण कराया था कौन? उदय शाह ने कराया था। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। किस कला का स्थापत्य कला का उदाहरण है? तो पूछ देता है। तो अंग्रेजी स्थापत्य कला का उदाहरण है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1870 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आगे आता है आपका कौन सा किला? तिलमी का किला। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तिलमी का किला कहाँ पर है? तो तिलमी का किला है जो काराखुटी में है। अब इसको कैसे याद करेंगे? इंपॉर्टेंट है तिलमी। जब भी आदमी जब मार्केट से लाता है तिल उल, तो क्या कहता है कि उसको जो है टांग दो। कहाँ टांग दो? तो खूटी में टांग दो। तो खूटी में याद हो जाएगा। जैसे ही आएगा तिलमी, यानी कि तिल, तिल को कहाँ में टांगने के लिए कह रहा है? खूटी में टांगने के लिए कह रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा। इसका निर्माण कब कौन कराया था? तो अकबर ने कराया था। कब कराया था? 1737 में ना। ये मोज नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया गया था। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पालकोट का किला। पालकोट का किला कहाँ आपका है? गुमला में है। कहाँ पर है? गुमला में है। तो पालकोट का किला कहाँ पर आपका है? गुमला में। इसको कैसे याद करेंगे? थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं। एक क्या चीज़ है? पालकोट है। ठीक है ना, और ये क्या चीज़ है? गुमला है। अब इसको कैसे याद करेंगे? अब जब भी हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को पालते हैं, ठीक है ना, तो अब जो है कोट में चाहे ऐसे ही हम पाल के रखेंगे, तो पालेंगे तो क्या होगा? जब गुम जाएगा वो, तो कभी कभी गुम जाएगा तो बहुत ही बेकार लगता है, बोलता है कि नहीं 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 घूमना चाहिए था। तो ये जो है NH नहीं नहीं यहाँ भी निकल गया, यानी कि NH23 पर है। कहाँ पर? NH23 पर है। और राजमार्ग पूछेगा तो 143 पर है। तो ये भी ध्यान देकर चलना है। अगर NH पूछेगा तो 23 पर है, और राजमार्ग पूछेगा तो 143 पर है। तो कैसे याद, किसको याद किए? पालकोट, यानी कि किसी चीज़ को हम क्या कहते थे? पाल कर रखे थे कोट में, और क्या हो गया? गुम गया।
तब अब हम लोग क्या बोलेंगे उसको, मुँह से निकल जाएगा नहीं नहीं ये गलत हुआ, नहीं घूमना चाहिए था। तो NH किस पर हो गया, 23 पर हो गया। अब बात करते हैं नौरत्नगढ़ का किला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे याद करेंगे, ये जो है नौरत्नगढ़ का किला है और ये कौन सा है, गुमला में है। तो अभी ऊपर पढ़े थे कि पालकोट का किला, जब पालकोट जो था वो भी जो है गुमला में ही था, है ना, वो भी गुम गया था। और जो नीचे वाला है आपका कौन सा है, तो नीचे वाला देख रहे हैं आप, ये नौरत्नगढ़ का किला है। आपके पास 9 रत्न है, तो 9 रत्न भी बहुत ही बचा कर रखते हैं ताकि वो क्या ना होखे, गुम ना होखे, क्या ना होखे, गुम ना होखे। अगर गुम जाएगा तो जानते हैं कि क्या होगा, आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है कि नहीं है। तो इसलिए है कि नौरत्नगढ़ का किला यानी कि नवरत्न, जितने भी नवरत्न होगा उसको आदमी बचा कर रखता है ताकि कहीं गुम ना हो जाए। इसका निर्माण कौन कराया था, तो इसका निर्माण जो कराया था दुर्जन साल ने कराया था। कौन कराया था, दुर्जन साल ने। अब कब कराया था, तब 1585 में कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है इसमें 3 मंजिला शेष हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है ये ध्यान देके चलना है कि क्या क्या है। पहला में चूना सुर्खी और 2 लाहौरी ईंट का प्रयोग किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसे जो है झारखंड का हप्पी भी कहते हैं, किसको, नौरत्नगढ़ के किला को। इसको जो है राष्ट्रीय धरोहर 2019 में शामिल किया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नागफेनी का किला। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिएगा एक कौन सा किला है, नागफेनी का किला है। अब सॉरी रुकिएगा, कौन सा है, नागफेनी का किला है। इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करना भी आसान है। क्या चीज़ है, नागफेनी, है ना। और कहाँ पर है, ये गुमला में है जो कि सिसई में पड़ता है, ठीक है ना। तब इसको कैसे याद करेंगे, नागफेनी है ना। तो अब क्या करेगा, नाग जो है फन फन करेगा, फन मारेगा, है ना। तो आदमी क्या होगा, आदमी जो है मतलब सिसुआएगा, है ना, उसको चिढ़ाएगा, ठीक है ना। तो सिसी, नागफेनी जब फन फन करेगा तो सिस करेगा, है ना। तो वो जो है उसको क्या करेगा, उसको उसी के भाषा में बोलना चाहेगा। तो इसको भी याद करना आसान है, ठीक है ना। तो नागफेनी क्या हो जाएगा, गुमला सिसई में है। इसका स्थापना कब हुआ था, 1704 में किया गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं, आगे देखिएगा। अब आपका 4 जो किला है, 4 किला पश्चिमी सिंहभूम में है। इन चारों को याद करना भी आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 4 ही किला मात्र जो है आपको पश्चिमी सिंहभूम में याद करके रखना है। सबसे पहला जो है जैतगढ़ का किला, नंबर 2 में जगन्नाथ का किला, और नंबर 3 में चक्रधरपुर का किला, और नंबर 2 में किसानगढ़ का किला। अब इसको कैसे याद करेंगे, हालांकि केसना लिखा हुआ है लेकिन इसको किसानगढ़ का किला से माइंड सेट कर लीजिएगा। देखिए नागफेनी तो कहाँ था, गुमला सिसई में था। अब जो है जैतगढ़ का किला कैसे याद करेंगे, जब आदमी कोई जीतता है तब क्या होता है, जब जीतेगा तो कहेगा हम बहुत बड़े बड़े शेर को देखे हैं, यानी कि सिंह को देखे हैं, सिंह भूम हो गया, सिंह है कि नहीं है, ऐसा पश्चिमी की बात है। बोलेगा जब जीत जाएगा कोई तो क्या बोलेगा कि बड़े बड़े हम सिंह को देखे हैं जो कि हमारे पीछे पीछे चलते हैं, तो पीछे से पश्चिमी भी हो जाएगा और सिंह भूम हो जाएगा। अच्छा, इसका निर्माण कौन कराया था, तो काला अर्जुन शाह ने कराया था, इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ, है ना। अब आप ध्यान देते होंगे तो जगन्नाथ मंदिर का भी नाम सुने होंगे। तो जगन्नाथ मंदिर के सामने सिंह और सियार कुछ है जी, कुछ नहीं है। शेर और भालू और कौवा कुछ उसके सामने है, नहीं है। तो उस मंदिर के सामने यानी कि सिंहभूम, तो क्या हो जाएगा, जगन्नाथ का किला कहाँ पर है, सिंहभूम में है। देखिए दोनों याद हो गया। पहला में कोई जीतेगा तो क्या बोलेगा कि हम अपने पीछे बड़ा बड़ा सिंह बांध के चलते हैं, सिंह माने शेर। उसी प्रकार से जगन्नाथ का किला हो गया। तो जगन्नाथ के किला के सामने कोई सिंह का कोई वैल्यू है, नहीं है। तो ये भी यानी कि उसके पीछे ही रहता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं चक्रधरपुर का मतलब हो गया चक्र वाले, यानी कि विष्णु जी। तो उनके सामने सिंह का क्या वैल्यू है, यानी कि उनसे भी कोई सिंह से उनको डर है, नहीं है। तो सिंहभूम हो जाएगा, तो पश्चिमी सिंहभूम। तो देख रहे हैं दोनों 3 गो अच्छे ढंग से याद हो गया, ठीक है। जगन्नाथपुर का किला का निर्माण कौन कराया था, तो जगन्नाथ सिंह ने ही कराया था। अच्छा, इसका जो है चक्रधरपुर किला का निर्माण कौन कराया है, तो चक्रधरपुर किला का निर्माण नरपति सिंह ने कराया था, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये शशांक मंजिल द्वारा बेचा गया है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे आते हैं किसानगढ़ का किला। अब किसान को जो है कभी सिंह से डर लगता है, नहीं लगता है। तो देखिए कि आपको चारों के चारों जो है पश्चिमी सिंहभूम का किला याद हो गया होगा। क्या क्या याद हुआ, पहला में आपको याद हुआ कि जैतनगढ़ का किला, जब आदमी को जीतेगा तो उसके सामने सिंह का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। नंबर 2 में जगन्नाथ किला, तो जगन्नाथ का जो किला है यानी कोई पूरा जगत का नाथ होगा तो सिंह से क्या डर होगा। नेक्स्ट है फिर क्या याद किए हम लोग, तो फिर याद किए कि
चक्रधरपुर का किला, जिसके पास हाथ में चक्र हो तो सिंह से क्या डर हो, यानी कि अर्थात विष्णु। नेक्स्ट बात करते हैं किशनगढ़ का किला। किसान को भी कोई सिंह से कोई डर रखता नहीं है। तो देखिए चारों के चारों कितना अच्छे से याद हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा थोड़ा सा भी, अगर आपको आपके लिए हेल्पफुल होगा तो ज़रूर इसको जो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपके बहुत ही हेल्पफुल आएगा। ठीक है, आगे है तेलियागढ़ का किला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो देखिएगा तेलियागढ़ का किला कहाँ है, तो राजमहल पहाड़ी, ये जो है साहेबगंज में है। कहाँ पर है, साहेबगंज में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान देकर चलिएगा। अच्छा, यहाँ इसको बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, यानी कि गेटवे ऑफ बंगाल कहते हैं। तो ये आज आपका जो है यहीं तक सेशन समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, धन्यवाद।